धीरज साहू को वापस मिलेंगे पैसे? आयकर विभाग जब्त 351 करोड़ रुपए का क्या करेगा? आप सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम उन्हीं कांग्रेस नेता की बात कर रहे हैं जिनके घर से 351 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। तो अब सवाल ये है कि आयकर विभाग इतने पैसों का क्या करेगा? ये सवाल आपके जहन में भी जरूर होगा। तो चलिए देते हैं आपका इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर। कभी सोचा है आपने कि जब्त 351 करोड़ रुपए का अब सरकार क्या करेगी? चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इन 351 करोड़ रुपए का क्या होगा। आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद के ठिकानों से 351 करोड़ का कैश बरामद किया। घर के कोने कोने में रखी 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डियां इतनी मिली कि मशीनें हैंग हो गई। ये इतनी थी कि आयकर विभाग भी माथा पकड़कर बैठ गया। नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई, लेकिन उनकी भी सांसें फूलने लगी। बाद में कुछ और मशीनें और अधिकारियों को गिनती के लिए शामिल करना पड़ा। पैसा ही इतना था, रकम इतनी बड़ी थी, 351 करोड़ के लगभग की रकम थी। उन्हें गिनते गिनते मशीनें भी हैंग हो गई। तो जानिए अब इस बरामद कैश का आगे क्या होगा। देखिए, दरअसल आयकर विभाग यानी कि आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने 6 दिसंबर को धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। 5 दिन तक उनके घर पर तलाशी अभियान चला और बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ। साहू के ठिकानों से 351 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ। आयकर विभाग ने कुल 176 बैग में से 140 बैगों की गिनती पूरी कर ली। आयकर विभाग का कहना है कि अब तक का पकड़ा गया सबसे ज्यादा और बड़ा कालाधन है। आयकर विभाग की कार्रवाई शराब से जुड़े कारोबार में टैक्स चोरी की आशंका में शुरू की गई थी। विभाग ने टैक्स चोरी के आरोपों में शराब कारोबार से जुड़े कंपनी के ठिकानों पर अलग अलग जगह छापे मारे। इसमें बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज लिमिटेड जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। झारखंड में रांची और लोहरदगा के अलावा ओडिशा में भी इनके ठिकाने हैं और यहाँ से भी पैसे बरामद किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरज साहू के घर में मिली बेहिसाब दौलत को लेकर जानकारी अब आपको देते हैं। आपको बता दें कि एक आयकर विभाग के जानकार ने कहा है कि जिस तरह से धीरज के घर में दौलत मिली है, इससे आने वाले दिनों में टैक्स चोरी की जांच और तेज हो सकती है। उन्होंने बताया कि आयकर नियम के अनुसार अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स के साथ साथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और पेनल्टी लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि नियम के अनुसार धीरज साहू के ठिकानों से मिली संपत्ति उन्हें वापस मिलना बहुत मुश्किल है। साथ ही टैक्स भी उन्हें देना पड़ सकता है। एक तो डिपार्टमेंट उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेगा और दूसरा उनसे टैक्स भी ले सकता है। जानकारों ने बताया है कि अघोषित संपत्ति के मामले में आयकर विभाग की ओर से ज्यादा 33% का टैक्स लगाया जाता है। इसके बाद 200% तक पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। नियम के मुताबिक अगर पकड़ी गई संपत्ति चालू वित्त में अर्जित की गई है तो फिर उस पर कुल आपको बता दें 84% तक टैक्स और पेनल्टी वसूला जाएगा। लेकिन अगर ये काली कमाई पहले के वर्षों की है तो फिर उस पर 99% तक टैक्स पेनल्टी वसूली जा सकती है। एक तरफ देखा जाए तो धीरज साहू को अब अपनी जब्त रकम भी सरकार को देनी पड़ेगी और वहीं दूसरी तरफ अब उन्हें पेनल्टी भी भारी भरकम भरनी पड़ेगी। तो ये थी पूरी जानकारी कि जब आयकर विभाग सारे पैसों को पकड़ लेती है या जब्त कर लेती है तो उसके बाद क्या किया जाता है। हमने आपको बताया कि सबसे पहले जब्त कमाई को रखा जाएगा एक सेफ जगह, उसके बाद उस कमाई को गिनकर उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर कुछ पैसे उन्हें दिए जा सकते हैं तो वापस उन्हें मिलेंगे, लेकिन जानकारों की माने तो उनका कहना है कि धीरज साहू को अब पैसे वापस मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा काला धन है और इतना ज्यादा काला धन अभी तक कहीं से नहीं मिला। तो उन्हें अभी पैसे मिलना काफी मुश्किल है। इसके बाद ये तय किया जाएगा कि कितनी पेनल्टी साहू के ऊपर लगेगी। जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।